सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी व्याकरण, साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम काव्य शास्त्र के एक अहम बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे और इस बिंदु का संबंध जो है वो छंद से है। छंद के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और छंदांतर्गत हरि गीतिका छंद के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है हरि गीतिका छंद। छंद के विषय में हमने पहले भी जानने का प्रयास किया था कि छंद शब्द जो है वो छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना या फिर ढकना। छंद का विधान यदि काव्य में रखा गया है तो इसका मतलब निश्चित रूप से काव्य की गति, यति, गण, तुक, इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। काव्य को नियमबद्ध करने के लिए छंद का विधान रखा गया है। छंद दो प्रकार के होते हैं, ये पूर्व में बताया जा चुका है। एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों की पुनः 3 श्रेणियां थी, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ऐसे ही वर्णिक छंदों की भी 2 श्रेणियां हैं, एक साधारण वर्णिक छंद और एक दंडक वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंद वो छंद होता है जिसमें 26 तक के वर्ण होते हैं। 26 से ज्यादा वर्ण यदि वर्णिक छंद में आ गए तो इसका मतलब वो दंडक छंद है। आज हम एक बहुत ही अहम मात्रिक छंद के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और इस छंद का नाम है हरि गीतिका। देखिए, हरि गीतिका जो छंद है वो मात्रिक छंद और मात्रिक छंदों की 3 श्रेणियां हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। हरि गीतिका छंद जो है वो सममात्रिक छंद है। इस छंद को ठीक ढंग से समझने से पूर्व हमें ये जानना होगा कि आखिर इस छंद के लक्षण कौन से हैं, क्योंकि काव्य में जब हम उन लक्षणों को देखेंगे तो उन्हीं लक्षणों के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि प्रस्तुत काव्य में हरि गीतिका छंद है। तो कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं जानने की कोशिश करते हैं। लक्षणांतर्गत सबसे पहला और अहम लक्षण आपके समक्ष स्क्रीन पे आ गया है। हरि गीतिका छंद का पहला और अहम लक्षण है कि यह एक सममात्रिक छंद है। अब देखिए, ये चांद शब्द यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ छंद होगा। जानकारी के लिए बता दूं, यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद वह छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राओं का विधान रखा जाता है। चौपाई छंद भी सममात्रिक छंद है क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का विधान है। लेकिन यहाँ हम हरि गीतिका के विषय में जान रहे हैं। हरि गीतिका का पहला और अहम लक्षण है कि यह एक सममात्रिक छंद है। दूसरे लक्षण की हम बात करते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं का विधान है। देखिए, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं का विधान है। यदि आप ठीक ढंग से मात्राओं को काउंट करेंगे तो प्रत्येक चरण में आपको 28 मात्राएं देखने को मिलेंगी। तीसरा और अहम जो लक्षण है हरि गीतिका छंद का वो ये है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति का विधान है। मित्रों, यति शब्द जो है वो ठहराव के लिए आता है। काव्य में यदि कहीं ठहराव लेना होता है तो वहां पर यति का विधान रखा जाता है। यति 3 प्रकार की होती है, अर्ध यति, पूर्ण यति और परिपूर्ण यति। अर्ध यति अल्प विराम की तरह काम में लिया जाता है काव्य में। पूर्ण यति का मतलब होता है 1 खड़ी पाई और परिपूर्ण यति जो है वो 2 खड़ी पाई को कहा जाता है। परिपूर्ण यति के बाद छंद समाप्त हो जाता है, यानी परिपूर्ण यति जो है वो छंद के अंतिम चरण के अंत में आती है। इसके बाद छंद समाप्त हो जाता है। तो हरि गीतिका छंद के विषय में मैं आपको बता दूं कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं के बाद यति का विधान है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। चौथा और अहम जो लक्षण है इस छंद का वो ये है कि इस छंद के प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है। अधिक प्रचलित का मतलब है कि हर बार आपको लघु और गुरु देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको लघु और गुरु ही मिलेंगे हरि गीतिका छंद में। इस तरीके से भी इसको पहचाना जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम में हरि गीतिका को एक अन्य नाम से जाना गया है जिसे गीता कहा गया है। गीता छंद जो है वो भी हरि गीतिका को ही कहा गया है और प्राकृत पैंगलम जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद शास्त्र है उसमें हरि गीतिका को गीता नाम से संबोधित किया गया है।
प्राकृत पेंगलम के विषय में मैं आपको बता दूं कि प्राकृत पेंगलम आचार्य पिंगल द्वारा, देखिए ये फोन की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, ये आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद का मूल ग्रंथ है। छंद का मूल ग्रंथ, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पे, छंद का मूल ग्रंथ है ये, और इस समय तक उपलब्ध है। ये सूत्र शैली में है और बिना भाष्य के अत्यंत कठिन है। देखिए सूत्रात्मक शैली में क्या होता है कि लंबी चौड़ी बात को एक सूत्र में कह दिया जाता है। अब उस सूत्र में यदि हम समझेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि सूत्रात्मक शैली में लिखी गई बात है जल्दी से समझ में आती नहीं है, क्योंकि उसमें विस्तृत बात को संकुचित करके लिखा जाता है। तो ये ऐसा ही एक ग्रंथ है, इस पर टीकाएं तथा व्याख्याएं भी हो चुकी हैं। यही छंद शास्त्र का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात इस शास्त्र पर संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथों की रचना भी हुई, ये बाद में हुआ। तो प्राकृत पेंगलम में हरि गीतिका को गीता के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको ढंग से समझ लेना है। आगे चलते हैं, हरि गीतिका छंद को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हरि गीतिका की कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। देखिए काफी अहम काव्य आपके समक्ष आया है, और इन पंक्तियों में हरि गीतिका छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। यदि आपको मात्राएं काउंट करनी आती हैं तो आप मात्राएं काउंट करके भी आराम से वीडियो को पॉज करके मात्राएं गिन करके भी ये निर्धारण कर सकते हैं कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं। और देखिए 16 और 12 के बाद यति का भी विधान है, इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। ये पहला और अहम उदाहरण था हरि गीतिका का। दूसरा और अहम उदाहरण जो है हरि गीतिका का एक और है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, और वो कुछ इस तरीके से है। श्री रामचंद्र कृपालु भजनम हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीते मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। तो देखिए मित्रों, जब हम प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना करेंगे तो परिणाम वही आएगा। प्रत्येक चरण में कुल मात्राओं की संख्या 28 है, 16 और 12 पर यति का विधान है। आप आराम से काउंट कर लीजिएगा। प्रत्येक चरण में आपको 28 मात्राएं देखने को मिलेंगी। एक और विशेष बात मैं आपको बता देता हूं, सममात्रिक छंद के संदर्भ में वो बात लागू होती है। सममात्रिक छंद के विषय में एक विधान है कि यदि 3 चरणों में समान मात्राएं और चौथे चरण में एक मात्रा कम या ज्यादा है तो उस चरण में भी स्वतः ही उतनी ही मात्राएं मान ली जाती हैं। ये तब होता है जब 3 चरणों में मात्राएं समान है और चौथे में एक मात्रा या तो कम है या ज्यादा है। ऐसा लेकिन हर बार नहीं होता है। छंद विधान के अंतर्गत, यानी छंद की जो नियमावली है उसके अंतर्गत इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि यदि सममात्रिक छंदों के 3 चरणों में समान मात्राएं और चौथे चरण में एक मात्रा को लेकर के अंतर है तो निश्चित रूप से उस चरण में भी उतनी ही मात्राएं मान ली जाती हैं। तो मित्रों, ये था हरि गीतिका छंद के विषय में कुछ विशिष्ट तथ्यों को आपके समक्ष उजागर करने का एक प्रयास। उम्मीद की जाती है कि काफी हद तक आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। धन्यवाद।